2019 के मुकाबले 2024 का लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत घटा है। दरअसल आपको बता दें 2019 में 66.34% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार कह सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में 61.54% मतदान हुआ है, यानी कि 4.8% मतदान के प्रतिशत में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि पहले चरण में जिस तरह वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था, उसके बाद अलग अलग आंकलन लगाए जा रहे थे। आंकलन ये भी लगाया जा रहा था, सत्ता में जो पार्टी रहती है अगर वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो नुकसान उसको होता है और विपक्षी दलों को, यानी जो विपक्ष में है, उसको फ़ायदा होता है। बीजेपी ये स्थिति को भांप गई और उसके बाद दूसरे फेज के चुनाव के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया गया। केंद्रीय नेतृत्व लगातार दूसरे चरण के लिए मैदान में उतर गया। अलग अलग लोकसभा सीट जहां पर रोचक मुकाबला देखने को मिलता है, वहां पर प्रचार प्रसार किया गया। हालांकि पहले चरण से दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन 2019 के मुकाबले जो है 2024 में वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। अब अलग अलग सीट है, अलग अलग सीटों पर आंकलन करें तो बाड़मेर और टोंक सीट, टोंक में हालांकि 56% के करीब मतदान रहा, तो वहीं बाड़मेर में 74% के करीब मतदान देखने को मिला। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा 74% मतदान देखने को मिला। इस सीट पर रोचक मुकाबला भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब किसके पक्ष में जीत होती है, किसके पक्ष में हार होती है, ये तो जनता ही तय करेगी। टोंक में भी जातिगत समीकरण, यूँ कह सकते हैं अंतिम समय में जातिगत समीकरण खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि जातिगत एक जाति, क्योंकि टोंक में मीणा और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अंतिम समय में वोटिंग प्रतिशत जिस तरह गिर रहा था, 50% के करीब पहुंच गया था, लेकिन अंतिम समय में 6% मतदान और बढ़ गया। अब ये 6% मतदान किसकी ओर इशारा कर रहा है, किस पार्टी की ओर इशारा कर रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। अलग अलग सीटों का आंकलन हम कर रहे थे। बांसवाड़ा सीट में भी जिस तरह मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है महेंद्रजीत मालवीय, राजकुमार रौत के बीच, ये सीटें ऐसी है जहां पर जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश लगातार दोनों ही पार्टियां और जो छोटे दल हैं वो लगातार करने में लगे हैं। अब बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि 4 तारीख को परिणाम आएगा किन किन सीटों पर, क्योंकि जिस तरह का आंकलन निकल कर आ रहा है 17 सीटों पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। एक आंकलन के तहत हम आपको बता रहे हैं 2 सीटों पर जो है कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है और 6 सीटों पर यूँ कह सकते हैं कि मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा है। बहरहाल 4 तारीख को परिणाम आएंगे, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि भाजपा तो साफ तौर पर कह रही है हम इस बार हैट्रिक मारेंगे, लेकिन कांग्रेस हैट्रिक रोकने की कोशिश में लगी है। क्या कांग्रेस सफल हो पाएगी, क्योंकि इस बार तो आंकलन अलग अलग जो है दिख रहे हैं। लगातार कांग्रेस ने भी जो छोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन किया, गठबंधन के साथ ही लगातार प्रचार प्रसार भी किया। पहले फेज़ में जो है यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में रहा, लेकिन दूसरे फेज़ में प्रदेश स्तर के नेतृत्व ने ही कमान संभाली। अब 4 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।